बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। आन काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी ਨੂੰ किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जा, अपने खाने पीने का काम चल जा, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ा करके ये 3,200 रुपए मासिक किया है, 3,200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। I'm Siddhant from WION. My question is regarding the movement of Indian vessels through the Strait of Hormuz. What's the situation like? How much is there worry for New Delhi, and has there been any conversation with the Iranian side raising the matter? यही सवाल बहुत लोगों के पास हो तो पूछ लीजिए। ओके, उमाशंकर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। इस तरह की जानकारी आ रही है कि जयशंकर और आराक्ची के बीच के बातचीत के बाद ये सहमति बनी है और मंजूरी दी है ईरान ने कि भारत तेल लेकर आने वाले जहाज़ों को परमिशन दे दी गई है। क्या इस बात में सच्चाई है, आधिकारिक तौर पर अगर आप बता पाए? कादम्बरी शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। इस बात की भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 2 जहाज जो हैं उनको ईरान ने परमिशन दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए, क्या ये सही है? Sir, Dhairy Maheshwari, Sputnik. Sir, we saw the telephone call between EM Jaishankar and Russian Foreign Minister Lavrov yesterday. Sir, can we confirm whether energy security and possible cooperation in oil sector were on the agenda as well? प्रणय। सर, प्रणय उपाध्याय, इंडिया टुडे आज तक से। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और उनके ईरानियन काउंटरपार्ट के बीच में अब तक 3 बार फोन कॉल पे बातचीत हो चुकी है। आप अगर ये बता सकें कि कितने भारतीय नागरिक अभी वहां पर हैं ईरान के अंदर, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है और कितने भारतीयों को वहां से अब तक निकाला जा चुका है, और भारतीय जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको लेकर कितने शिप्स हमारे अभी तक स्ट्रैंडेड हैं? कल जो फिगर बताया गया था, क्या उसके अंदर कोई बदलाव आया है, और क्या ईरान की परमिशन की जरूरत है या हम एस्कॉर्ट कर रहे हैं? किस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है? ओके, सो लेट्स गो। ओके, ऋषभ। Sir, Rishabh from Times Now. Sir, there are reports, unconfirmed reports, that Indian students have already reached the borders of Azerbaijan and Armenia. Has there been any communication with Azerbaijan and Armenia that our students can be, escorted out from there for safe return? And if we can have the number of Indian students or Indian nationals in Iran. And sir, another question, unrelated, but Pakistan has been accusing India to playing with Taliban and all the all the attacks that have taken place at the Durand line. Pakistan has been accusing us for that. Okay, so let me come to take care of these questions first.
Siddhant and Umashankar, your questions are similar. So let me first address your part. External Affairs Minister and Foreign Minister of Iran have had three conversations in the recent days. The last one discussed issues pertaining to safety of shipping and India's energy security. Beyond that, it would be premature for me to say anything. पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कादम्बनी, जहां तक आपका सवाल है, 2 जहाज को लेके मेरे ख्याल से 5:30 बजे एक और प्रेस ब्रीफिंग है जिसमें हमारे शिपिंग मंत्रालय के साथीगण वहाँ होंगे। उनके पास अगर आप ये सवाल लेके जाएं, शायद क्योंकि बहुत टेक्निकल है, मेरे पास इतना अपडेट नहीं है, वो शायद आपका जवाब सही ढंग से दे सकते हैं। सिद्धांत एंड उमाशंकर, योर क्वेश्चंस आर सिमिलर, सो लेट मी फर्स्ट address your part. External Affairs Minister and Foreign Minister of Iran have had three conversations in the recent days. The last one discussed issues pertaining to safety of shipping and India's energy security. Beyond that, it would be premature for me to say anything. पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कादम्बनी, जहां तक आपका सवाल है, 2 जहाज को लेके मेरे ख्याल से 5:30 बजे एक और प्रेस ब्रीफिंग है जिसमें हमारे शिपिंग मंत्रालय के साथीगण वहाँ होंगे। उनके पास अगर आप ये सवाल लेके जाएं, शायद क्योंकि बहुत टेक्निकल है, मेरे पास इतना अपडेट नहीं है, वो शायद आपका जवाब सही ढंग से दे सकते हैं। प्रणय, ऑन Indians in Iran. Now, we've had some 9,000 Indian nationals or thereabout who were there or who are there in Iran. These 9,000 Indian nationals comprise students. They also comprise seafarers, some business people, some professionals, and some pilgrims. Of these 9,000, you would have seen that we had issued an advisory some time back. Our mission had issued an advisory. Following those advisories, which were issued on 14th of January, if I'm not wrong, and 23rd of February, several Indian nationals, mostly students, a lot of students, they left the country and reached home.